रसोई में दूसरा जहर अपना रहा, वो आ रहा चीनी। चीनी कब आई? अंग्रेज लेकर आए। चीनी अंग्रेज लेकर आए। अपने टाइम में अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे कोल्हुओं पे भी बैन लगा दिया, गुड़ बनाने पे भी बैन लगा दिया, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीनी की आदत डाली जाए। अब हमारे को लगी चीनी की आदत है। अब जैसे कैथल शुगर मिल है, जिस टाइम शुगर मिल चले, एक बार शुगर मिल का आसपास खड़े होकर देखियो, जहां पर वो बनन लग रही है, इतनी भयंकर बदबू है केमिकलों की, इतनी भयंकर बदबू है। और वो केमिकल का पानी अगर किसी खेत में डाल दे तो खेत बंजर। पीछे एक मतलब जगह पे ऐसे ही खेत में पानी डाल दिया था साथ लगती मिल ने, तो उसको कोर्ट में फिर अर्जाना भी भरना पड़ा, जमीन ने बंजर कर दी। भाई जो केमिकल चीनी में डले हैं उससे खेत बंजर हो रहे हैं, तो हम भी तो बंजर होवांगे, हम भी तो नपुंसक होवांगे, हम भी तो बांझ होवांगे। जो खेत को कर रही है वो हमारे को भी कर देगी। और जो चीनी है वो इतनी बारी है पचाने में, आप 24 घंटे में एक चम्मच नहीं पचा सकते। और आप पियो दिन में पता नहीं कितनी कितनी चाय, उसमें कितनी कितनी चम्मच डाल कर पियो। और ये चीज क्या करती है, जब आप ये आयोडीन नमक खाते हो, चीनी खाते हो, तो शरीर के अंदर तेजाब बनाती है ये चीजें, और वो तेजाब पहुंचे खून में। अब शरीर क्या कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी बचा ले, आपने तो गलती कर दी, लेकिन शरीर कोशिश करता है कि आपको बचा ले। तो उस तेजाब को खून से वापस निकालने की शरीर कोशिश करता है, और उस कोशिश के लिए वो क्या करता है कि शरीर के जो और हिस्से हैं और ऑर्गन हैं, उनसे अलग अलग चीजें जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, उनसे वो लेता है और उस तेजाब को बाहर निकालता है। जैसे हड्डियों से कैल्शियम ले होगा, फिर उस तेजाब को बाहर निकाल लगा। आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल गया, हड्डियां कमजोर होगी, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएंगे, हड्डियों के दर्द शुरू हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी सी चोट में हड्डी टूट जाएगी, कुल्ली टूट जाएगी, ये चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए तो आपने चीनी छोड़नी पड़ेगी। आप क्या बीमारी को ले रहे हो और डॉक्टर के पास भाग रहे हो, डॉक्टर ना तो चीनी छुटवा रहा, ना आपका नमक छुटवा रहा, और बीमारी आ रही है उसी के कारण। भाई हम एक नाली, गंदी नाली है, उसमें झाड़ू मारन लग रहे हैं, दवाई को झाड़ू समझो, भाई झाड़ू से उस गंदगी को निकालन लग रहे हैं शरीर की, और पीछे तो नाली में गंदगी आने लग रही है, वह नाली कभी जिंदगी में साफ हो जाएगी? तो दवाई लेने का क्या फायदा है? दवाई से पहले तो जो पीछे गंदगी आ रही है, जो हम गलत चीज खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, वो रोकनी पड़ेगी। पिछली गंदगी, अगली गंदगी तो फिर दवाई काट, जो बच गई उसको दवाई निकाल देगी। दवाई तो 2-3 महीने की हो, इससे लंबी दवाई नहीं होती। जो आप दवाई ले रहे हो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं भाई ये बीपी गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी, या शुगर की गोली ले, कोलेस्ट्रॉल की गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? जो आप बीपी की गोली ले रहे हो वो कर क्या रही है? बीपी की गोली हमारे शरीर में पतली पतली नाड़ी है जो खून को लेके जाए, जैसे कोई भी पाइप हो है, ऐसी हो पतली पतली पाइप, वो इलास्टिक जैसी हो है, जैसे हमारे पजामा में कच्छा में इलास्टिक हो है, ठीक है, वैसी वैसी हो, फ्लेक्सिबल। डॉक्टर गोली देगा 24 घंटे के लिए, वो ऐसे खुल जाएगी, जो पाइप है नहीं चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक की तो है, फैल गई वो खून जो ना आराम से आने जाने लग गया। हमें बीपी की प्रॉब्लम ऐसे हो कि ठीक हो गया, 24 घंटे बाद गोली का असर खत्म हुआ, पाइप वापस वहीं आ गई, 24 घंटे बाद आपको फिर लेनी पड़ेगी गोली। इसलिए डॉक्टर ने लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका तो वो हल करे नहीं रहा कि बीपी बढ़ क्यों रहा आपका। बीपी तो आपका गलत तरीके से खाने से बढ़ रहा है, गलत खाना खाने से बढ़ रहा है, वो आप बंद नहीं कर रहे। ऐसे तो खाना खा, वो गोलियां खाते रहो रोज की, वो इलास्टिक ऐसे होएगी, तो एक टाइम का बाद तो अगर आप मान लो किसी पजामा का इलास्टिक ने ऐसे ऐसे कर दे रहोगे, एक टाइम का बाद तो खत्म है, ढीला है, वो ठीक रह ही नहीं सकता। एक टाइम के बाद वो नई बीमारी और पैदा हो जाएगी कि आपकी नस और खराब होगी, फूलगी, फिर किसी का कान में सीटी बजेगी, किसी का कोई प्रॉब्लम आओगी, किसी का सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी, आगे से आगे आप बीमारी को बुलाओगे उसमें। तो पहली बात तो चीनी की हमने जरूरत नहीं है। चीनी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? चीनी हम केवल चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं दूध में, जबकि दूध मीठा है।
अगर आप कोई भी दूध में चीनी मिलाकर, मीठा मिलाकर, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ ले रहा है, तो मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप 10 दिन फिक्का दूध पियो। अगर 10 दिन बाद आप ये ना कह दो नहीं कि ये मीठा है और उसमें फिर चीनी मिलाओ, तो आपने ऐसा लगेगा जैसे कई बार हम ज्यादा चीनी मिला दें, हाँ वैसा महसूस होगा हल्की चीनी मिलाने में भी, उल्टी भी लग जाए। आपको दूध 10 दिन में मीठा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि दूध है ही मीठा। हमने हमारी आदत बिगाड़ दी, उसमें चीनी गुड़ शक्कर मिला मिला के। दूध हमेशा फिक्का ही पीना चाहिए। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, दूध के साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दूध ले लिया, सब कुछ ले लिया, दूध संपूर्ण आहार है, उसके साथ कुछ नहीं लेना। तो एक तो वहां हमें मिठाई की जरूरत नहीं है, चीनी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। दूसरी, हम चाय ले रहे हैं, चाय अपने आप में जहर है। चाय के अंदर पत्ती है, पत्ती क्या शरीर के अंदर तेजाब बना रहा है। अब सबको तेजाब की समस्या हो रही है, सबको गैस की समस्या हो रही है, सबको कब्ज की समस्या हो रही है, खून के अंदर सबके तेजाब घुस रहा है। आगे से आगे फिर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बंदा ही लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है? इन्हीं चीजों कारण आ रही है। आप चाय नहीं छोड़ रहे भैया, आपके लिए क्या जरूरी है? चाय जरूरी है, शरीर जरूरी है। एक आदमी बीमार है, घर में शादी है, बैंड बाजा बाजन लग रहा है, पूरा खुशी का माहौल है, और उस आदमी का बुखार है किसी का, उसकी खाट पे शामी भी डाल देनी अगली डीजे बाजे सुन ले, या गीत गांधी या लुगाई गीत गान लग रही है, और किसी बीमार लुगाई ने वहां लिटा दियो, उसने मजा आ सका है? एक बीमार लुगाई ने मजा आ सका वहां गीत गा रही होंगी लुगाई? मजा ही नहीं, बीमार आदमी ने मजा ही नहीं आंदा। तो जिंदगी का मजा तो स्वस्थ जीवन में है। ये तो आपने डिसाइड करना भी हमने स्वस्थ रहकर मौज लेनी है या बीमार होकर तंग रहना है। तो आप जो मतलब, एक तो ये चाय तो आपने वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ये तो बीमारी है। उसके अलावा आपको जरूरत कहां रहेगी चीनी की, ये बता दो। चाय में मिला रहे थे, दूध में मिला रहे थे, और कहां जरूरत रहेगी? जो चाय का ऑप्शन ऐसा है जी, आपको फार्मूला कहूंगे फार्मूला बता देंगे, नहीं तो अपने सिल्लू भाई है वैद्य सिल्लू जी, कैथल में इनकी दुकान है, वहां पर जड़ी बूटियों का काढ़ा बना रखा है। आप उसको पियोगे, आप बता नहीं सकते, ना रंग से ना टेस्ट से, और उससे आपका हजमा भी ठीक होगा। ठीक है, वो चाहे आप भाई सिल्लू से, कैथल या इनसे मंगवा सको, ये तो गाँव के, इनको बोलोगे पहुंचा देंगे आपके पास। ठीक है, वो चाय आपके पास पहुंचा देंगे। चाय का ऑप्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी बूटियों की बनी हुई है, बढ़िया जड़ी बूटी मिली हुई, इसमें लाल चंदन मिला हुआ है। ठीक है, सौंफ है, इलायची है, अदरक है, सौंठ है, तुलसी है, तो उसमें ये जड़ी बूटियां मिली हुई है, वो बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने ये भी, हमने तो ऑप्शन ही चाहिए, तो वो ऑप्शन ले लो। 5 गर्म है, 5 ठंडी जड़ी बूटियां है, किसी भी मौसम आप उसको ले सको। ठीक है, तो चाय का तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, चाय का ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। चीनी की जगह आपने, जैसे आप मीठे चौल बना रहे हैं, वहां पर गुड़ इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना, या फिर आपने मीठा खाने का जिक्र है, शक्कर बेस का, ठीक है, हलवा बनाने लग रहे हैं तो देसी खांड इस्तेमाल कर सका आप उसकी जगह, क्योंकि देसी खांड बनाने में भी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अपन उन्हें चीजों में आना है जिस चीज का हमें नुकसान नहीं है। केमिकल हमको नुकसान कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक चक्कर बना रखा है। पहले तो हमारे को गलत चीजें दी जा रही है, हम उन खावांगे, बीमार होवांगे, डॉक्टर दौरा जावांगे, दवाई लेवांगे, उन दवाइयों से फिर साइड इफेक्ट आएंगे, फिर दूसरी दवाई लेवांगे, फिर और बड़ी बीमारी पकड़ांगे, तो फिर बड़े ऑपरेशन करवावांगे। मतलब आपने अपनी घर की किलियां की रजिस्ट्री उनका रखनी है, उनका आखिरी तो यही है भाई, आप मर जाओ, मरने में मर जाओ, आपने ठीक नहीं कर सकते। आज लग कोई एक पूरा भारत में पेशेंट आधुनिक चिकित्सा से बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रोल का दवाई खा खा के ठीक हो जाओ, तो बता दे भाई, यू आदमी बीपी गोली ले सारे ठीक हो गया? हो ही नहीं सकता। ठीक आप हो गया अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपने खान पान को सुधार कर, टाइम पे खाना खा के, सही खाना खा के, गलत चीजों को छोड़ के,